बहुत समय पहले एक घने जंगल का नाम था चांगल। ये जंगल इतना बड़ा और रहस्यमय था कि लोग उसे भूतिया चांगल के नाम से पुकारते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग जो उसमें गए वे कभी लौटकर नहीं आए। चांगल का रहस्य। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव धनपुर से जो चांगल के किनारे बसा था। गांव वालों का मानना था कि चांगल में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है। कहते थे कि वह रानी अपने समय में बेहद ताकतवर और क्रूर थी। उसके लालच और अन्याय से परेशान होकर प्रजा ने विद्रोह किया और उसे मार दिया। मरते समय उसने शाप दिया था कि यह जंगल कभी चैन से नहीं रहेगा और उसकी आत्मा यहाँ के हर इंसान को सजा देगी। जंगल की डरावनी घटनाएं। लोगों के अनुसार चांगल से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी किसी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी को किसी के हंसने की। रात के समय जंगल से रहस्यमय रोशनी भी दिखती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जंगल के पास जाने वाले लोग या तो वापस नहीं लौटते थे या वापस आकर अपनी याददाश्त खो देते थे। गांव वालों की चिंता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक बच्चा जंगल में खेलने चला गया और गायब हो गया। उसके माता पिता रोते हुए पूरे गांव में मदद मांगने लगे। गांव का सबसे साहसी युवक अर्जुन ने बच्चे को ढूंढने का जिम्मा लिया। अर्जुन जानता था कि जंगल खतरनाक है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन की यात्रा। अर्जुन ने अपनी तलवार और मशाल लेकर जंगल में कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटे भरा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और कभी कभी किसी परछाई का झलकना। चलते चलते अर्जुन को बच्चे के पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली तक ले गए जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। भूतिया हवेली। हवेली पर बहुत सी बैलें चढ़ी हुई थीं और वह जगह खंडहर बन चुकी थी। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और हर ओर एक अजीब सी सरसराहट थी। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी एक परछाई उसके सामने खड़ी है। रानी की आत्मा। वह परछाई खुद को रानी की आत्मा बताने लगी। उसने अर्जुन से कहा, यह जंगल मेरा है। जो भी यहाँ आता है वह यहीं फंस जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस शाप को खत्म करने आया हूँ। तुमने न जाने कितने मासूमों की जान ली है। यह अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। आत्मा का रहस्य। अर्जुन ने रानी से बात करने की कोशिश की और जान पाया कि वह आत्मा केवल शांति चाहती थी। रानी ने कहा कि उसे अपनी प्रजा ने धोखा दिया था और वह बदले की आग में भटक रही है। अर्जुन ने उसे समझाया कि बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। उसने रानी की आत्मा को शांति देने के लिए गांव वालों से क्षमा याचना करने का वादा किया। अंत। अर्जुन ने गांव लौटकर पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने जंगल के पास एक मंदिर बनाया और वहां रानी की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। धीरे धीरे चांगल का भय खत्म हो गया और जंगल में रहस्यमय घटनाएं बंद हो गईं। अब चांगल भूतिया जंगल नहीं बल्कि शांति और हरियाली का प्रतीक बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस और समझदारी से किसी भी डरावने रहस्य को सुलझाया जा सकता है।